पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ज़्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिनों खबरों की ज़ीनत बना हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अपने साथ 3 खिलाड़ियों को शामिल किया था एज आ चीफ सेलेक्टर के कंसल्टेंट, जिनमें सलमान बट का भी नाम था, जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग की थी, जिसके ऊपर उनको सज़ा भी हुई थी। लेकिन उसके बाद ये खबर कुछ ही दिन बाद ये सामने आ गई कि सलमान बट को उनके ओहदे से पहले ही, अगर उनको चार्ज संभालने से पहले ही हटा दिया गया है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खबरें होती रही। पिछली वीडियो में मैंने तफसील से डिस्कस किया है। लेकिन अब सलमान बट ने भी इस मामले के ऊपर खामोशी तोड़ दी है। भाईजान, ये क्या ड्रामा मेरे साथ बनाया हो आपने? पहले आप मुझे तैनात करते हो, फिर मुझे अचानक से हटा देते हो, फिर मेरी वो पुरानी किसी दौर की आप स्पॉट फिक्सिंग वाली बातें शुरू कर देते हो। भाई, मुझे भी कोई बोलना चाहिए। तो बहुत अरसे बाद ही सही, लेकिन सलमान बट साहब खबरों की ज़ीनत दोबारा बने। उन्होंने वो सामने आए, उन्होंने कहा भाईजान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उन्होंने एक और चीज़ डिस्कस कर दी। उन्होंने कहा जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया, उससे पहले मेरी अफगानिस्तान के साथ बात चल रही थी कि उनकी जो नेक्स्ट आने वाली जो सीरीज़ है उसके लिए उनके ये कुछ 25-30 दिन के लिए कोई ट्रेनिंग कैंप्स लगेंगे। उसमें मुझे जो बैटिंग कोच होते हैं उनके कंसल्टेंट के तौर पर काम करने का एक मुआहदा होना था। उसके ऊपर मेरी उनके साथ बातें चल रही थी। तो अचानक पीसीबी ने मुझे अनाउंस कर दिया कि आप चीफ सेलेक्टर की कंसल्टेंट की जॉब करें। तो मैंने ज़ाहिर बात है अपने मुल्क को तरजीह दी और मैंने इस बात के लिए हामी भरी, और मेरी वो जो अफगानिस्तान के साथ जो गुफ्तगू चल रही थी वो रुक ही गई फिर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर मुझे अनाउंस किया और एक ही दिन बाद दोबारा जो ओहदा है उसे हटा दिया। तो अब मेरे साथ ये एक प्रैंक हो चुका है, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान से भी बात रोक दी और पाकिस्तान ने भी मेरे साथ ये कर दिया। तो ये जो एक बात की जा रही थी कि मोहम्मद हफीज़ साहब इस सारे मामले के पीछे, मैंने आपको बताया था कि वो स्पॉट फिक्सिंग वाले बंदे के बिल्कुल खिलाफ हैं। और जब इनका नाम सामने भी आया तो कहा जा रहा था कि मोहम्मद हफीज़ उनको बर्दाश्त कैसे करेंगे, वो तो इस मामले के ऊपर बिल्कुल खिलाफ हैं। कि भाईजान, जिसका ज़रा सा भी इस मामले के ऊपर नाम है स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कि पाकिस्तान का जिसने नाम खराब किया, उसको मैं टीम में ये किसी भी ओहदे के ऊपर नहीं देखना चाहता। तो अब ये बातें की जा रही हैं कि सलमान बट को एक तो हटाया गया, उनके वही जुर्म है उनके ऊपर, लेकिन वहाब रियाज ने इस मामले के ऊपर एक जो है जस्टिफिकेशन दी है कि भाईजान ये ऐसा कोई वाक़या नहीं है, बल्कि हमने ही इनको रखा था, हमने ही इसके ऊपर बहस की, सब लोगों की राय काबिल एहतराम होती है, तो इस वजह से उनको ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन अब ये बातें सब लोग समझते हैं कि उनके साथ क्यों ये हो रहा है। पहले तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ये राय है, उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए था। अगर आपने अब उनको नाम लिया फिर दोबारा हटा दिया गया, गुफ्तगू पहले ही एक मीटिंग होनी चाहिए, जिसके बाद एक नाम का तयन होना चाहिए, ताकि बाद में इतनी बड़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनना ही नहीं चाहिए।